नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके चैनल पर। हम पढ़ा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 4th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, एन अलॉय कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल इन द रेशियो 5:3:2। द क्वांटिटी ऑफ निकल इन kg दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस अलॉय टू हैव अ न्यू रेशियो 5:3:3। ठीक है, ये दिया आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है एक अलॉय है, उसमें जो रेशियो है कॉपर, जिंक और निकल का वो 5:3:2 है। कितना हो गया मिला के जरा बताना। 5 3 8 तो 10 हो गया। ये 10 दे रखा है इक्वलेंट टू 100 kg। बात समझ में आ रही? तो मतलब कि 1 यूनिट हो जाएगा 10 kg के बराबर। अब उसके बाद दिया है कि वो पूछ रहा है कि ये कितना निकल हम ऐड करें जिससे कि जो रेशियो है बन जाए कितना 5:3:3 बन जाए। तो भाई ये निकल है ना, कितना जब हमने निकल ऐड किया कितना बढ़ गया निकल, एक बढ़ गया ना, मतलब कि 1 यूनिट बढ़ गया। वो किसके इक्वल है 10 kg के। मतलब कि जो हमने 10 kg निकल ऐड किया होगा तब जाके रेशियो वो 5:3:3 में कन्वर्ट हुआ। तो बी इज द आंसर। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर्स आर 5:3, 2:1, 3:2, 7:4। बताना है हमें कि जो है किस कंटेनर में जो है मिल्क ज़्यादा है। ठीक है, मिल्क कम है, मिनिमम। ठीक है, तो भाई पहला कंटेनर है उसमें मिल्क कितना है 5:8 है। ऑब्वियस सी बात है 5:3 मतलब कि जब 5 मिल्क है और टोटल कितना 8 हो गया। दूसरे में दे रखा है हमें 2:3 हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा भाई 3:5 और फोर्थ में हो जाएगा ये 7:11। इनको निकाल लो पॉइंट में, ये हो जाएगा 0.6 के आसपास आ जाएगा, ये 0.62। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.67, ये आ जाएगा 0.60 और ये आ जाएगा 0.63। तो इसमें देख लो आप कौन सा मिनिमम है। तो 3/5 इसका मतलब है जो थर्ड कंटेनर है उसमें सबसे कम मिल्क है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया यहाँ पर an alloy contains zinc, copper and tin in the ratio 2:3:1 and another contains copper, tin and lead in the ratio 5:4:3. If equal weights of both alloys are melted together to form a third alloy, then the weight of lead per kg in the new alloy will be। तो हमारे पास एक अलॉय है उसमें दे रखा है जिंक, कॉपर और टिन 2:3:1 और दूसरा दे रखा है हमें क्या है, वो है कॉपर, टिन और लेड 5:4:3। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये लेड का कितना रेशियो आएगा, कितना किस फ्रैक्शन में होगा लेड अगर इन दोनों अलॉय को आपस में हम मिला देते हैं तो। ठीक है, पहले वाले में कितना लेड है, कहीं लेड दिखाई दे रहा है आपको? जिंक, कॉपर, टिन कहीं लेड है? तो यहाँ पर तो 0 लेड है। यहाँ पर कहीं लेड है? किस रेशियो में है लेड? यहाँ पर 3/5 4 9 3 12 मतलब कि 1/4 रेशियो में है। बात समझ में आ रही है? तो सपोज अगर मैं 1 kg ये ले लूँ, सॉरी, अगर मैं 1 kg ये ले लूँ और 1 kg ये ले लूँ तो 1 kg में 0 तो यहाँ पर है। ठीक है, 1 kg में 1/4 यहाँ पर है। तो इसका मतलब हो गया कि जो है भाई 2 kg के अंदर 2 kg में जो लेड है हमारा वो 0 तो पहले वाले में था और 1/4 सेकेंड वाले में आ गया। तो 2 kg में आ गया 1/4। वो पूछा है पर kg कितना होगा, तो मतलब 1 kg में कितना आ जाएगा वो 1/8। 1/8 kg लेड होगा पर kg अगर हम दोनों अलॉय को मिक्स करते हैं। तो 1/8 मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है ये क्वेश्चन एक और रह गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने बताए हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है इसमें। अ कंटेनर कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर, फ्रॉम नहीं है फ्रॉम, है ना, फ्रॉम दिस कंटेनर
6 kg of milk was taken out and replaced by water. दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, 2 बार और रिपीट करते हैं ऐसा, मतलब कि 6 kg मिल्क निकालेंगे, उतना पानी डाल देंगे, कुल मिला के 3 बार ये प्रोसेस हुआ। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज, दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, जो भी लेफ्ट मिल्क होगा दैट इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस ए बाई एक्स टू द पावर एन। अब ये x क्या है, x हमारी है क्वांटिटी इनिशियल जो 60 kg दिया है आपको, दैट इज x। a क्या है, जो आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 6 kg आपने रिप्लेस किया तो 6 क्या है हमारा a है। n क्या है, कितनी बार आपने रिप्लेसमेंट किया, मतलब 3। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर x क्या है 60, 1 माइनस a इज वॉट 6, x इज वॉट 60 और ये पावर 3 हो जाएगा, तो 6 1 6, ये 10, तो 1 माइनस 1 बाई 10 मतलब 1 माइनस 0.1 0.9 के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 60 मल्टीप्लाई 0.9 टू द पावर 3। ठीक है, ध्यान रखना 60 मल्टीप्लाई 0.9 टू द पावर 3, 9 की पावर क्यूब कितना होता है 729 होता है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 729 पॉइंट करेंगे सॉल्व, कितना आएगा ये 9 6 54, 5 कैरी 12 और 5 17 1, 9 7 6 7 42 43, मतलब 43 4374 कहीं आ रहा है क्या, सी हमारा आंसर है, 4374 यहीं पे आ रहा है, सी हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, जो भी लेफ्ट रह जाएगा, जो भी बचता है कितना, वो कितना होता है x ब्रैकेट में 1 माइनस ए बाई एक्स टू द पावर n, जहाँ पर x क्या है हमारी क्वांटिटी जो हमें दी होती है, इनिशियल क्वांटिटी होती है ये, a क्या है जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं क्वांटिटी का, वो हमारा a होता है, और n क्या है कितनी बार आपने किया है, या 3 बार किया तो 3 हमारा n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 60 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है रिप्लेसमेंट जो है 6 का कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर यहाँ पर ईजिली आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बताया मैंने आपको 4, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत अगर आपको इन क्वेश्चन में है मुझे कमेंट करिए, और अगर अच्छे लगते हैं जो मेथड है समझ में आया, अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।